जी बेटा, कोई बेहतर हुआ है? यस सर, सही है। अब बेटा एक दो बार रिज्वाइन करो, इनका ब्लर एक दो बार रिज्वाइन करो। तो सर एक क्वेश्चन सर, जी बेटा, सर वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन में उन्होंने लिखा होता है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, वो ट्रेड डिस्काउंट मतलब करके लिखा होता है या हमें करना होता है उसको ट्रेड डिस्काउंट? बेटा वो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, स्टेटमेंट पे ना। तो स्टेटमेंट हमें देखनी पड़ती है कि स्टेटमेंट क्या है, तो उसके बीच में मुझे बता दो क्वेश्चन, तो मैं उसके मुताबिक आपको समझा देता हूं। हाँ, जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 में ना कि गुड्स कॉस्टिंग 18,000, अच्छा, गुड्स कॉस्टिंग 18,000 आर सोल्ड फॉर 30,000 सब्जेक्ट टू 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 30,000 है ये ग्रॉस अमाउंट है, इस पे आपने 5% का ट्रेड डिस्काउंट लेना है। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, समझ आया। अगर वो आपके पास आपका होगा ना, लिखा हुआ होगा कि ट्रेड डिस्काउंट ऐसा, तो फिर वो लिखेगा नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, यस सर, ओके। यहाँ पे वो लिखेगा सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, इसका मतलब आपने भी इस पे ट्रेड डिस्काउंट लेना है। यहाँ पे वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लिखेगा, वहां पे आपने इसको आप लिखेंगे वो ट्रेड डिस्काउंट लिया हुआ है, आपने इसके ऊपर चार्ज करना। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास हमारा प्रोडक्ट इन्वेंटरी सिस्टम, प्रोडक्ट इन्वेंटरी सिस्टम में हम करते क्या थे बेटा कि अपने पास इन्वेंटरी का अकाउंट हेड या रिकॉर्ड रिसोर्स से मेंटेन नहीं करते, बल्कि हम लोग इंस्टेड ऑफ इन्वेंटरी इस सिस्टम में हम जो अकाउंटेंट यूज करते थे वो अकाउंट टाइटल या अकाउंट हेड, वो हम लोग परचेजेस का यूज करते थे, और परचेजेस को एज एन एक्सपेंस मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। यस सर। तो क्योंकि आप इसको पहले एक्सपेंस चार्ज कर चुके होते थे, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज करने के अंदर आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सेल के वक्त कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब वो बॉब वाला न्यूमेरिकल आपके पास है? जी बेटा, यस सर। उसी को मैं ओपन कर लेता हूं आपके साथ एक दफा, उसको एक दफा देख लें। हाँ भाई, ये है आपके पास या इसकी पिक्चर लेनी है? जल्दी करो बेटा। हो गया हो गया बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ देखो। अब इसके बीच में अगर मैं इसको पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम पे करूं, इसी क्वेश्चन को पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम पर अगर मैं पढ़ाऊं, अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर जर्नल, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब करेंगे। याद रखिएगा, आप देखिएगा पहली ट्रांजैक्शन है उसकी, उसके बीच में उसका बैंक और उसके साथ साथ क्या होता है। ठीक है बेटा, तो 10,000 जो है तो बैंक में आए, 10,000 क्या होता है बेटा? इसमें किसी को मसला तो नहीं? नो सर। नो सर। अच्छा, लेकिन जो सेकंड ट्रांजैक्शन है इसमें 1,000 बैंक में से माइनस हुआ। अब मैं इसको एसेट नहीं बनाऊं, एसेट नहीं बनाऊंगा बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस सिस्टम में ये एक्सपेंस है, मैं इसको एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करूंगा, और ये 1,000 मैं यहां से कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। और दो मैंने चीजें खरीदी,
ठीक है, कहते हैं तुमने जैसे खरीदा उसको खरीदने के साथ ही परचेज बनाओ और एक्सपेंस बनाओ। ठीक है बेटा, भाई समझ आई बात? यस सर, यस सर। थर्ड ट्रांजैक्शन में अगेन 2500 की फिर आपने परचेसेस की, माइनस करे बैंक में से, और सिमिलरली इसको भी खरीदते साथ क्या करते बेटा, एक्सपेंस। बेटा क्लियर है? बोलो ना यार। यस सर। अच्छा, फोर्थ ट्रांजैक्शन में सेल हुई, 1500 की सेल आपके पास आई। अब बेटा ये सारी की सारी सेल आपकी इनकम है जिसको आपने कैपिटल में आया। ये बात समझ में आ गई? यस सर। आप जरा देखो इसका कंपैरिजन देखो परपेचुअल के साथ। हम क्या करते थे, हम कहते थे जनाब कि जनाब ये हमारे पास बैंक में 10,000 ले लो, कैपिटल में 10,000 ले लो, फिर इन्वेंट्री में यूं हो रहा होगा, फिर इन्वेंट्री में यहाँ पे 1000 बैंक से माइनस करके 1000 को इन्वेंट्री में लेकर आ, यहाँ पे 9000 आ जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, इसको नहीं चेंज करना, इसको 10,000। फिर जब तुम इसको बेचो तो 1000 यहां से कम कर देना, 1500 यहाँ पे ऐड कर देना, और तुम ये कहना कि 500 का क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। तो होगा इस तरह से कि 10,500 ये 0 और यहां पर भी 10,500। आपको मेरी बात समझ में आई? तो बात यस समझ में सर। आई? यस सर। तो कहता भाई सीधी सी बात है, जब तुमने 1000 की इन्वेंट्री खरीदी तो यहां से माइनस करो और कैपिटल में से भी माइनस कर दो, क्योंकि तुम इसको एक्सपेंस कंसीडर कर लो। इधर भी 9000 आ गया, इधर भी 9000। कहते हैं जब तुमने 1500 की इन्वेंट्री बेची तो इधर भी ऐड कर दो, इधर भी ऐड कर दो। बेटा मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। यस सर। So this is periodical numbers. बेटा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। अब आ गया नंबर 5 पे, आपने रेंट पे किया 300। नंबर 6 पर आपने ऑफिस इक्विपमेंट्स लिए 200। नंबर 7 पे आपने इन्वेंटरी खरीदी 4,000। नंबर 8 पर आपने इन्वेंटरी बेची 3250। नंबर 9 पे आपके पास 400 की ड्राइंग हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। So this is periodic inventory system. कैसे मिला की बात? जी बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है। हाँ पिक्चर ले लो इसके लिए। सर मतलब पीरियोडिक में यस। हम इन्वेंट्री का अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे? नहीं बस वो एक्सपेंस है सीधा से। सर ठीक है इन्वेंट्री जो होगी हम उसे कैपिटल के साथ ट्रीट करेंगे। क्या सीधा उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन
इन्वेंट्री अगर आपने खरीदी एक्सपेंस, बेची इनकम, सीधे। ठीक है, अब यहां देखिए इसी को जर्नल में करें, जर्नल में आ जाओ। तो पहले एंट्री बेटा आपके पास फर्स्ट एंट्री बैंक डेबिट और कैपिटल। ठीक है बेटा, Yes, sir. अमाउंट 10,000। अब दूसरी एंट्री में मैंने जो चीजों को खरीदा तो अकाउंटेड क्या होगा, परचेजेस नॉट इन्वेंटरी, परचेजेस डेबिट बैंक 1000। फिर तीसरी एंट्री में मैंने इन्वेंटरी खरीदी तो परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट 25। चौथी एंट्री में सेल होगी, सीधी सीधी सेल, तो मैं बैंक को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट करके 1500। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. पांचवी एंट्री में रेंट पे हुआ तो रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। छठी एंट्री में पहले ऑफिस इक्विपमेंट होंगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट 200। सातवीं एंट्री में फिर परचेजेस की, परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट 4। उसके बाद आठवीं एंट्री में सेल्स हुई, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट 3250 लास्ट ड्राइंग क्रेडिट और बैंक। बेटा ये एंट्रियां समझ में आई हैं? एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर ये आपने ऑफिस इक्विपमेंट वाला क्यों लिखा है जब ये इन्वेंट्री में नहीं आए? नहीं बेटा वो मशीन है, मशीन वो इन्वेंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट तो ये आपकी जो ऑफिस में पड़ी हुई चीजें होती हैं वो है। सर एसेट तो ये भी है, मशीन भी तो एसेट ही होता है। नहीं पुत्र वो मशीन नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन मशीनरी में डील करते हैं तो कंस्ट्रक्शन मशीनरी को जब आप परचेज करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री है। सही है सर। समझ आया नहीं आया? नहीं आया सर। अच्छा मैं इसे तेरे समझाता हूँ क्या है, यहाँ मेरे तरफ ध्यान करो चलो। देखो बेटा आपके पास ना जैसे एक एग्जांपल आपको कोट कर देता हूँ कि ये आपकी लैपटॉप और ये जो इस तरह की चीजें जो है जो लोग बेचते हैं, तो बेटा जब वो लैपटॉप को परचेज करेंगे तो ये लैपटॉप उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये लैपटॉप जो है वो कोई मशीन होगी या हम उसको इन्वेंट्री कंसिडर करेंगे? वो एसेट होगा ना? नहीं, पहले बात गुड्स या इन्वेंट्री क्या होती है बेटा? तो जो चीज हम लोग खरीदते हैं अपने बिजनेस में लेके आते हैं। नहीं, गुड्स या इन्वेंट्री वो है जिसके लिए हमने अपने बिजनेस को बनाया होता है, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होती है, जिसके बीच में हमने इस चीज को बेचना ही हमारा ओरिजिनल बिजनेस है। ठीक है बेटा? जी सर सही है। जैसे कैंटीन वाले के लिए इसकी गुड्स क्या थी, वो जो उसने अपने पास बॉटल्स रखी हुई हैं, जूसेस रखे हैं, चिप्स के पैकेट रखे हुए हैं, बिस्किट के पैकेट रखे हुए हैं, कप केक्स रखे हुए हैं उसने, ठीक है, ये सारी उसकी इन्वेंट्री है। एक फ्रूट की इन्वेंट्री क्या है, जिसने फ्रूट रखा हुआ है। ठीक है, जी सर। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसे ही अगर एक डील ही करता है इन लैपटॉप्स के बीच में, मतलब उसने उसका पूरा बिजनेस ही लैपटॉप्स को बेचना है, तो बेटा ये जो लैपटॉप्स हैं ये उसके लिए उसकी इन्वेंट्री कहलाएंगे। ठीक है बेटा? जी सर सही है। ऐसे एक प्रॉपर्टी डीलर है तो जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदता है वो उसकी इन्वेंट्री कहलाएगी। ठीक है बेटा? जी सर समझ आ गई।
हाँ, तो ऐसे ही जो मशीन थी कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ये उसकी इन्वेंटरी थी। लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस के काम करने के लिए जो आपके पास इक्विपमेंट खरीदा गया वो इन्वेंटरी नहीं है। ठीक है बेटा? जी सर, सही है, समझ आ गई सर, थैंक यू। ठीक है, चलो आगे। थैंक यू सर। ये एंट्रीज आपके पास आपको सारी क्लियर है? इनमें कोई मसला तो नहीं? नो सर। नो सर। आप टी अकाउंट बता, पहला टी अकाउंट बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट बेटा, पहली ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट हुआ 10,000, दूसरी ट्रांजैक्शन में बैंक क्रेडिट हुआ 1000, तीसरी ट्रांजैक्शन में 3500 से क्रेडिट हुआ, चौथी ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट हुआ 1500, पांचवी ट्रांजैक्शन में बैंक क्रेडिट हुआ 200 और सॉरी छठी ट्रांजैक्शन में 200 से क्रेडिट हुआ, सातवीं ट्रांजैक्शन में 4000 से क्रेडिट, आठवीं ट्रांजैक्शन में 3250 से क्रेडिट हुआ, उसको डेबिट हुआ, और नाइन्थ वाली ट्रांजैक्शन में 400 से। जी बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। आप तो लेजर ऐसे भी बन सकते हैं, अमेरिकन ऐसे बनाते हैं, वो बीच में डिटेल का कॉलम नहीं बना। ठीक है? तो हम अगर उससे पूछते हैं यार ये 10,000 से डेबिट हुआ है, जी बेटा बोले जी, तो इशू है बेटा? नो सर। तो अगर आप उनसे ये पूछते हैं कि यार ये 10,000 से क्यों डेबिट हुआ, तो कहता है यार मैंने नंबर 1 साथ लिखा, मैंने जाके तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो देख लो क्यों डेबिट हुआ। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है? जी सर। दिस इज द वे। हम इसके मुताबिक इसको कर सकते हैं, कुछ भी बात नहीं। टोटल करो, यहाँ पे 14750, इससे माइनस करो तो 635, बैलेंस करेगा। अब ये कैरी डाउन क्या है, इंशाल्लाह आगे बात करें। ये क्लोजिंग, ठीक है? ठीक है बेटा? ठीक है यस सर। सर। उसके बाद बेटा कैपिटल का अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में पहले 10,000 है, यही इसका बैलेंस भी 10,000। इसके बाद बेटा परचेजेस, परचेजेस का मेरे पास अकाउंट मैंने बनाया, तो बेटा सेकंड एंट्री में डेबिट हुआ 1000 से, थर्ड में डेबिट हुआ 2500 से, फिर सेवंथ में डेबिट हुआ 4000 से। टोटल परचेजेस आपके पास 7500, बैलेंस इसका सेवन। ठीक है बेटा? ठीक है? यस सर। सेल्स क्रेडिट हुआ बेटा आपके पास 4th एंट्री 1500 से, 8th एंट्री 3200, टोटल 4750 आपका बैलेंस। सेल्स के बाद रेंट आपके पास बेटा, तो रेंट 15 में बेटा डेबिट हुआ 300, यही कैरी डाउन 300। उसके बाद बेटा ऑफिस इक्विपमेंट, सो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 6 एंट्री
200 से डेबिट हुआ, यही इसका क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद बेटा ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग 400 से डेबिट हुई और यही इसका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है बेटा। जी सर। हाँ, तो ये क्रेडिट नंबर्स, आप इसी से हम लोग इसका ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल तो याद रखिएगा, सबसे पहले बैंक डेबिट बैलेंस होता है 6350, उसके बाद कैपिटल 10,000, उसके बाद परचेसेस 7500, उसके बाद सेल्स 4750, उसके बाद रेंट 300, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट्स 200, उसके बाद वाइन्स 1475, भी आ जाए तो चेक करो। ठीक है, सेम। ये बेटा बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब आगे आ जाओ, पेज क्रॉप कर दो। ठीक है, यस सर, कर दो प्लीज। अच्छा चले, यहाँ देखिए, अब ना मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ना मुझे अपनी स्टेटमेंट आप प्रॉपर कर लो, स्टेटमेंट आप प्रॉपर कर लो, ठीक है। तो सेल तो मेरे पास है 475, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है। देखो मेरे पास परचेजेस है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं। आप एक बात को अंडरस्टैंड करें तो कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर प्रोडक्ट इन्वेंटरी सिस्टम। इसको हम ऐसे करेंगे, इस सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेज प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी, so cost of sales। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। यार तुम्हारी क्लास के बाकी लोग किधर, कितने लोग आए हैं? अब मैं इधर आकर देखो तो सच बात पूछो तो यहाँ पर भी स्टॉक नजर नहीं आ रहा, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही? तो Yes, sir.
मुझे क्या करना पड़ेगा, फिजिकल काउंट। तो मुझे फिजिकली जाके देख लेना ना स्टॉक क्या पड़ा होगा। ठीक है बेटा, बेटा बात समझ में आ रही? बेटा ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। अब आप देखो ना, मैंने मशीन 1 भी परचेज की, 2 भी परचेज की, 3 भी परचेज की। मशीन 1 भी बेच दी, मशीन 2 भी बेच दी, मशीन 3 पड़ी होगी ना बेटा। मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। तो मेरे पास फिजिकली ये इन्वेंट्री पड़ी है जो 4000 की, तो खरीदी कितने में? 7500। पहला साल इसकी ओपनिंग हुई, तो 7500 में से 4000 की इन्वेंट्री अगर अभी मेरे पास मौजूद है, तो बेची कितनी कॉस्ट की इन्वेंट्री? 35। यानी मैंने टोटल परचेज की 7500, उसमें से 4000 की इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, तो बाकी जो 3500 की इन्वेंट्री है वो मैंने सेल। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये मैंने वर्किंग इसके साथ अटैच कर, और यही वर्किंग मैंने यहाँ पे, तो 3500 कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दो। बेटा 1250, ये क्या है? जीपी। ठीक है, लेस कर दो इसमें से रेंट का एक्सपेंस 300, बेटा 950 एनपी। आगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सेम। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब तुमने करना क्या है, ये जो आपके पास ये वाला जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे, इनमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दो क्वेश्चन की अकाउंटिंग क्वेश्चन बनी हुई है ना? यस सर। आपने इस अकाउंटिंग इक्वेशन से आगे जर्नल बनाना है, जर्नल से आपने लेजर्स, और लेजर से आपने ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करना। ठीक है बेटा? ओके सर, हो जाएगा। तो हो जाएगा ना? यस सर, क्लियर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, मतलब 1 को छोड़ दो, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 कल करवाऊंगा बस। जी बेटा। सर इंशाल्लाह हो जाएगा लास्ट। ठीक है बेटा, ठीक है, बस इसको कर लो, आज के दिन के लिए काफी है। ओके सर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।